हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस और इसी के अंदर आपके और दो पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे, फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस और एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। मतलब कि तीनों भी पॉइंट के लिए आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स है डीबीएमएस के जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है यहाँ पे रियल वर्ल्ड एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रियल वर्ल्ड एंटिटी? प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एंटिटी का मतलब क्या होता है। तो एंटिटी इज एनीथिंग दैट हैज़ प्रॉपर्टीज। ऐसा कुछ भी जिसे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उसे हम एंटिटी बोलेंगे। और रियल वर्ल्ड मतलब कि इस दुनिया में जिस भी चीज़ को आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, ऐसे हर चीज़ का डेटा आप इस डीबीएमएस के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाता है आपका एंटिटी। और स्टूडेंट का आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो, जैसे कि रोल नंबर, देन द नेम ऑफ स्टूडेंट, देन द परसेंटेज और द ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट। और एक रियल वर्ल्ड एंटिटी का अगर एग्जांपल ले तो आप लेट्स से यू कैन स्टोर द एम्प्लॉय डेटा। तो एम्प्लॉय डेटा आप स्टोर कर सकते हो जिसमें भी एम्प्लॉय आईडी आ जाती है, फिर आ जाता है एम्प्लॉय का नाम, फिर आ जाता है एम्प्लॉय का सैलरी। तो ये सब कुछ आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। कुछ भी जो आपको आंखों से दिखता है, जिसे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एक मज़े की बात कि अगर आपको पता होगा वी ऑल्सो हैव इन दिस रियल वर्ल्ड वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज निब्बा निब्बी। ठीक है, तो ये जो नए नए निब्बा निब्बी होते हैं, ठीक है, जिसे हम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ऐसे प्राणी के नाम से जानते हैं, या यू कैन सिंपली से पार्टनर। ठीक है, तो इनके भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे जैसे कि यहाँ पे कितना कमाता है, तो सैलरी मैटर कर जाती है कि इनकम कितना है, या फिर क्या साइज़ है रूम का ताकि शादी के बाद कोई दिक्कत ना हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ द स्किन टोन। ठीक है, स्किन कलर क्या है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ एक पार्टनर को चूज़ करते समय ऑब्जर्वेशन में आ जाती है। तो यहाँ पे हो जाती है एंटिटी पार्टनर, और पार्टनर की सैलरी, बेडरूम का साइज़ और स्किन टोन एंड एवरीथिंग, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब आ जाएंगे एट्रीब्यूट्स। तो ऐसा कोई भी डेटा जो इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, आप वो डीबीएमएस में बड़े आराम से स्टोर करके रख सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस का, जो है रियल वर्ल्ड एंटिटी। लेकिन अगर बात की जाए, कंपैरिजन किया जाए फाइल सिस्टम के साथ, ठीक है, एज इंडियन पेरेंट्स डू, इंडियन पेरेंट्स को अगर खुद के बच्चे की विशेषताएं बतानी है, खुद के बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो वो हमेशा किसी दूसरे बच्चों से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी डीबीएमएस रियल वर्ल्ड एंटिटी स्टोर करके रख सकता है। लेकिन जब बात करेंगे हम फाइल सिस्टम की, तो फाइल सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है इस चीज़ को लेके। ठीक है, फाइल सिस्टम में आप हर रियल वर्ल्ड एंटिटी स्टोर नहीं कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड डोंट वरी, इसके डिटेल्ड नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखे हैं, जहाँ से आप डिटेल्ड नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो ना। सेकेंड वाला जो चीज़ है वो है, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेल्फ एक्सप्लेनिंग नेचर। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ एक्सप्लेनिंग नेचर? यहाँ पे एक नया टर्म आ जाता है कि हर डीबीएमएस के पास मेटा डेटा होता है। ठीक है, यू विल से सर व्हाट इज मेटा डेटा? इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ डेटा अबाउट डेटा। एक्चुअल डेटा के जगह पे एक छोटा सा डेटा होता है ताकि आप एक्चुअल डेटा पहचान पाओ। आई नो कन्फ्यूजन हो रहा है, डोंट वरी, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, तो रैदर दैन फाइल ओपन करके मैं उसको पढ़ूंगा, उससे अच्छा सिंपली आई विल जस्ट रीड द नेम ऑफ द फाइल, आई विल चेक द टाइप ऑफ द फाइल, कि अगर मुझे कोई वीडियो फाइल में ढूंढ रहा हूँ तो मैं सिंपली उसको सॉर्ट कर लूँगा वीडियोस से। तो वीडियो की अगर फाइल है तो, या जेपीजी है या फिर टेक्स्ट फाइल है, तो ये टाइप भी क्या हो जाता है आप मेटा डेटा में देख सकते हो। देन साइज मैटर्स, साइज ऑफ द फाइल, कि साइज कितना है फाइल का, ये भी आप देख सकते हो। तो किसी भी एक्चुअल डेटा के पहले, एक्चुअल फाइल के पहले
उसका नाम पता होना, उसका टाइप पता होना, उसका साइज़ कितने MB कितने KB का ये पता होना, इसी को हम बोलेंगे मेटा डेटा। तो DBMS के पास ऐसा मेटा डेटा स्टोर होता है, इसीलिए DBMS का सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनिंग इन नेचर। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आप एक पार्टनर देखने जा रहे हो, ठीक है, लड़का देखने जा रहे हो, लड़की देखने जा रहे हो, तो लड़का या लड़की देखने से पहले उसका आता है हमारे पास बायोडेटा। बायोडेटा के ऊपर से वी डिसाइड आइदर वी आर गोइंग टू प्रोसीड और नॉट, राइट। बायोडेटा में सारी चीज़ें लिखी होती कि वो इस दुनिया में कब आया, कब पैदा हुआ, कितना कमाता है, कौन सा सिटी में रहता है, एंड द हॉबीज एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ उसमें उस एक कागज़ के टुकड़े में रहता है, उस बायोडेटा में रहता है। अब उस बायोडेटा को देख के फिर हम लोग डिसाइड करते हैं आइदर वी वांट टू मीट दैट पर्सन और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये हमारा एक्चुअल डेटा है जो हमारे काम का है, राइट। लेकिन डायरेक्टली हम नहीं मिलेंगे, हम पहले उसका बायोडेटा देखेंगे, हम चीज़ें जानेंगे। तो इस बायोडेटा में जो भी चीज़ें लिखी हुई है, उसका नाम, फिर उसका लोकेशन, कहाँ रहता है, क्या करता है, ठीक है, उसका वर्क क्या है, मतलब जॉब करता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है तो क्या करता है, ये सारी चीज़ें। तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे मेटा डेटा। ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेटा डेटा। ओके, आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। बढ़ते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के पास। तो थर्ड वन इज प्रिटी गुड। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है एटॉमिसिटी। कुछ वर्ड्स आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट। तो व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी का मतलब है एक तो ऑपरेशंस पूरे परफॉर्म होने चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ऑपरेशंस शुड बी परफॉर्म्ड कंप्लीटली और नॉट एट ऑल, इसका मतलब होता है एटॉमिसिटी। आसान भाषा में कहे तो कि कोई ट्रांजैक्शन या कोई ऑपरेशन एक तो होना ही नहीं चाहिए, लाइक इट शुड बी डन 0%, और इट शुड बी डन 100%। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, आइदर इट शुड बी 0% और 100%, दैट्स इट। कोई काम करना है तो पूरा करना है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करना है, इसे हम बोलते हैं और एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो बैंक में से देयर इज अ पर्सन ए, देयर इज अ पर्सन बी। अब ए ने बी को यूपीआई ट्रांसफर किया, ठीक है, यूपीआई पेमेंट किया, लेट्स से एक 5,000 रुपये उसने भेजे। अब ये 5,000 रुपये आइदर ए के अकाउंट से जाके बी अकाउंट को मिल जाने चाहिए कंप्लीटली। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ए के पास से पैसे निकल गए और बीच में कहीं तक तो भी फंस गए और बी को पैसे मिले ही नहीं। इसका मतलब डेटाबेस में प्रॉब्लम है, उस डेटाबेस का एटॉमिसिटी फैक्टर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कोई काम एक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसे अटक जाता है तो वापस ए के पास रिटर्न पैसे आ जाने चाहिए। मतलब अगेन 0% काम हुआ, पैसे गए ही नहीं, राइट। गए थे, अटक गए, वापस आ गए, अगेन 0% काम हुआ। यहां से ए के पास से चले गए और बी को मिल गए, देन इट इज 100% सक्सेसफुल, राइट। तो इसको बोलते हैं हम एटॉमिसिटी। इसे और अच्छे से समझने के लिए आई हैव वन मोर एग्जांपल, डोंट वरी, रियल लाइफ का। लेट्स से लेट्स अज्यूम अगेन वी हैव टू पर्सन, ए निब्बी, बी निब्बा। निब्बी ने निब्बे को बोला कि देख, तुझे अगर मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है तो तुझे मेरे साथ शादी करनी होगी, तुझे मेरे साथ बच्चे करने होंगे, मतलब फैमिली करनी होगी, एंड मरते दम तक मेरा साथ देना होगा, तो ही मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में आऊँगी। तो ये है एटॉमिसिटी। मतलब ए नहीं चाहती है, ए पर्सन बिल्कुल नहीं चाहती है कि बी सिर्फ टेम्पररी उसके साथ रहे और फिर बाद में छोड़ के चले जाए। वो नहीं चाहती कि वो हर्ट हो, वो लॉन्ग टर्म का सोच रही है, वो 100% काम करने का सोच रही है। वो सोच रही है कि मैं रिलेशनशिप में आऊँगी, फिर मैं शादी करूँगी, फिर मैं मेरी फैमिली बनाऊँगी, फिर हम अच्छे से जिएंगे और फिर हम मर जाएंगे, दैट्स इट। तो एक तो ये पूरा होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। इसी को हम कहते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है। आइदर ऑपरेशन शुड बी कंप्लीटेड 100% और नॉट एट ऑल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के पास। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी आ जाती है कॉन्करेंट एक्सेस। Concurrent access. Now, what do you mean by concurrent access? It's very simple. As the name suggests,
एक ही बार अगर डेटाबेस को मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट एक्सेस। वेरी इजी इट इज। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक नया टर्म आ जाता है मल्टी यूजर का, ठीक है। तो मल्टी यूजर मतलब क्या, मान लो ये आपका डेटाबेस है, ओके, दिस इज द डेटाबेस वी हैव, एंड इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए वी हैव डिफरेंट पर्सन, दैट इज पर्सन 1, दैट इज पर्सन 2, दैट इज पर्सन 3, और तीनों लोग इस डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहे हैं किसी न किसी रीज़न के लिए, ओके। कोई डेटा को रीड करना चाहता है, कोई डेटा को राइट करना चाहता है, कोई डेटा को अपडेट करना चाहता है, फॉर एनी रीजंस, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट एक्सेस। दिस इज आवर डेटाबेस। तो डेटाबेस को, एक ही डेटाबेस को अगर मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट एक्सेस, और डीबीएमएस हमेशा हमें अलाउ करता है कॉन्करेंट एक्सेस के लिए। वेरी सिंपल। इसका मतलब एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लो हमारे पास बबन है, और बबन ने अभी क्या किया है, बबन हैव द बैलेंस, बैंक बैलेंस ऑफ 5000। बबन के पास अभी 5000 का बैंक बैलेंस है। तो बबन को किसी ने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए या सेंड किए, मान लो डिपॉजिट इज अ करेक्ट वर्ड आई गेस। तो डिपॉजिट किए 2000 रुपये, राइट। और उसी मोमेंट पे बबन ने भी क्या किया कि बबन ने किसी को सेंड किया है, ठीक है, या विड्रॉ कर लिया एटीएम से, या सेंड कर दिया किसी को 1000। तो ये सब एक ही मोमेंट पे हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो बबन की जो बैंक है, उनका जो डेटाबेस है, ये दोनों क्यूरीज एक साथ हैंडल करना चाहिए। मतलब बबन के पास बैलेंस कितना बचना चाहिए, बबन के पास पहले 5000 थे, फिर 2000 डिपॉजिट किए, बैलेंस 7000 हो गया, फिर उसमें से उसी मोमेंट पे उसने 1000 सेंड कर दिए, तो फाइनल बैलेंस इज व्हाट, 6000। अब किसी रीज़न की वजह से बबन का ये बैलेंस अपडेट नहीं होता है, तो फिर वो बबन के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। इसलिए एक अच्छा डीबीएमएस कॉन्करेंट एक्सेस देना चाहिए मल्टीपल यूजर्स को, और इसका इफेक्ट डेटा पे नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं कॉन्करेंट एक्सेस। वेरी सिंपल। नेक्स्ट टर्म एंड द कैरेक्टरिस्टिक इज इंटीग्रिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंटीग्रिटी। What do you mean by integrity? Very simple, very important thing, जो डीबीएमएस भी होनी चाहिए, डीबीएमएस के अंदर भी होनी चाहिए, और सभी के लाइफ में भी होनी चाहिए। दैट इज बीइंग ऑनेस्ट, प्रॉपर। देखो, इंटीग्रिटी का मतलब है कि डेटा शुड बी करेक्ट एंड कंसिस्टेंट। डेटा करेक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए नेचर के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट मतलब क्या है, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रू से भी ज़्यादा करेक्ट वर्ड है एक्यूरेट, ओके। आई जस्ट मेक श्योर कि आपको ये देख के ही समझ में आ जाए। तो करेक्ट रेफर्स टू एक्यूरेट, इट शुड बी वेरी एक्यूरेट। डेटा एक्यूरेट ही होना चाहिए डीबीएमएस के अंदर, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ गुड डेटाबेस। सेकेंड इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट का मतलब है कि डेटा टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। जैसे कि ऊपर की एग्जांपल हमने देखा कि अगर बैंक अकाउंट में, मान लो किसी का डिटेल्स है, किसी का बैंक अकाउंट है, ओके, इन दैट बैंक अकाउंट अगर कोई डिपॉजिट करता है, ठीक है, फिर कोई विड्रॉ करता है, तो ये सब कुछ हैंडल होना चाहिए प्रॉपरली, और टाइम टू टाइम बैलेंस अपडेट होना चाहिए। मान लो आपने किसी को पैसे सेंड किए या रिसीव किए और आपका बैंक का बैलेंस अपडेट ही नहीं हुआ, देन ऑफ कोर्स सबके पसीने छूट जाते हैं कि पैसे गए कहाँ, या फिर पैसे गए क्यों नहीं। तो इसीलिए टाइम टू टाइम अपडेट होना ज़रूरी है। इसे कहते हैं इंटीग्रिटी, कि लाइफ में ऑनेस्ट रहना, ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना कि क्या अभी चल रहा है। फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लो निब्बी ने क्या किया, निब्बी को चाहिए ऐसा कोई निब्बा जो क्या करे, क्या रहे, ऑनेस्ट रहे, एक्यूरेट रहे, जो उसने वादे किए वो वादे निभाए। तो इसीलिए दैट इज समथिंग शी वांट्स कि निब्बे के पास क्या हो, इंटीग्रिटी हो। निब्बी चाहती है कि निब्बे के पास इंटीग्रिटी हो, कि वो ऑनेस्ट रहे, ठीक है, एक्यूरेट रहे, अपने प्रॉमिस पे ठाम रहे। जो जो उसने प्रोमिस किए कि रोज़ रात को आई लव यू बोल के सोऊंगा, तो वो उसको बोले, ना भूले। अगर भूल गया तो सुबह उसकी खैर नहीं। तो बोलने का मुद्दा ये है कि इसे कहते हैं हम इंटीग्रिटी। आ रही है बात समझ में? तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं।
अगेन इसके डिटेल नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो मेक श्योर आप वो नोट्स डाउनलोड रखें और आप आराम से उस नोट्स को रेफर कर सकते हैं अपने एग्जाम में स्कोर करने के लिए, या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है वो है DBMS इज ईजी टू यूज। DBMS इज ईजी टू यूज। नाउ व्हाई वी आर सेइंग इट इज ईजी टू यूज, अब देखो सिंपल सा एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। अब मान लो मेरे पास एक फाइल, एक फोल्डर है। फोल्डर, व्हाट डू यू मीन बाय फोल्डर? ऐसा फोल्डर है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वेब डेव का फोल्डर है, ये पाइथन का फोल्डर है, तो ऐसे ही मान लो मेरे पास एक फोल्डर है, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट का डेटा है। तो ये स्टूडेंट वन का डेटा है, स्टूडेंट वन डॉट टी एक्स टी, ठीक है। उसके नीचे है हमारे पास स्टूडेंट टू डॉट टी एक्स टी। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, स्टूडेंट एन। तो जितने भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा इस तरीके से स्टोर्ड है, स्टूडेंट थ्री डॉट टी एक्स टी, और एन कर देते हैं हम, ठीक है, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट वी हैव। अब इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट का ग्रेड देखना है या मुझे किसी स्टूडेंट का लोकेशन देखना है, उसका एड्रेस देखना है, एनीथिंग, तो मुझे पर्टिकुलरली इस पूरे फाइल के अंदर ढूंढना पड़ेगा, हर एक फाइल ओपन करके देखनी पड़ेगी। ओके, स्टूडेंट वन, मतलब मुझे चाहिए कि जो जो स्टूडेंट को 70% से ऊपर मार्क्स हैं, 70% से, तो मुझे वो चेक करने के लिए स्टूडेंट वन TXT फाइल डबल क्लिक करके ओपन करके देखनी पड़ेगी, क्या इसको 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं। फिर स्टूडेंट टू की फाइल ओपन करके देखनी पड़ेगी। तो इसीलिए कुछ अगर सर्च करना है तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स व्हेन इट कम्स टू द फाइल सिस्टम। तो ये जो फाइल सिस्टम है इसलिए इतना ईजी नहीं है यूज़ करने के लिए, इसलिए मैक्सिमम बड़े बड़े कंपनीज डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं डेटा मैनेज करने के लिए। लेकिन यही काम अगर मुझे डेटाबेस के अंदर करना है, अब क्योंकि डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस, करेक्ट, इस तरीके से कुछ डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है। तो ये बहुत आसान है। अगर मान लो यहाँ पे ये स्टूडेंट का डेटाबेस है, अब इसके अंदर यहाँ पे रोल नंबर्स रहेंगे, राइट, वी हैव रोल नंबर्स हियर 1 2 3, या नेम भी रहा, तो मैं सिंपली एक क्यूरी रन कर सकता हूँ किसी भी रीज़न की वजह से। यहाँ पे मान लो परसेंटेज है, अरे यार, यहाँ पे मान लो परसेंटेज है, तो परसेंटेज कॉलम पे मैं एक सिंपल क्यूरी रन कर सकता हूँ और एक क्यूरी से मेरे पास सारे स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा जिनको 70% से ऊपर मार्क है। तो यहाँ पे ये डेटा जो है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, और इसीलिए इसको एक्सेस करना बहुत आसान है। और यहाँ पे फाइल सिस्टम में हमारे पास ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, नॉट स्ट्रक्चर्ड, इट्स नॉट अ स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि DBMS बहुत ही ज़्यादा आसान है यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, एज कम्पेयर टू फाइल स्ट्रक्चर सिस्टम। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने जाएंगे वो है, इट्स वेरी इजी, जस्ट अ सेकेंड, इट्स मच मच इजी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि DBMS को यूज़ करने के लिए डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता है। कैसे? इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि DBMS का टाइप भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो देर इज another characteristics named as SQL और नो SQL। तो ये एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलता है। SQL का मतलब है SQL, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, एंड नो SQL का मीनिंग आ जाता है नो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। तो व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? SQL का मतलब है कि इट शुड बी इन अ टेबल फॉर्मेट। देखो मैं बताता हूँ SQL क्या है, नो SQL क्या है, वेरी सिंपल। SQL की अगर हम बात करें तो इट्स अ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी फॉर्मेट। व्हाट डज दैट मीन? कि इट विल बी इन अ टेबल फॉर्मेट, रोज एंड कॉलम्स एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, टेबल फॉर्मेट में रहेगा, जिसके अंदर यू विल फाइंड रोज, ठीक है, गुलाब वाले रोज नहीं, ठीक है, टेबल वाले रोज। देन यू विल फाइंड कॉलम्स, ठीक है, यू विल फाइंड फील्ड्स, सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको दिखाई देगा। लेकिन नो SQL में दूसरे फॉर्मेट में रहेगा, टेबल फॉर्मेट में नहीं रहेगा, ठीक है, अदर दैन टेबल फॉर्मेट। अब अदर दैन टेबल फॉर्मेट में क्या, अगर आपको देखना है तो देर इज फॉर्मेट कॉल्ड एज जेसन फॉर्मेट। तो जनरली ये जेसन फॉर्मेट क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता है, इट इज़ इन लाइक कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको डेटा सेट लिखना होता है, दैट इज की वैल्यू पेयर के हिसाब से। सो देर इज अ की, देर इज अ वैल्यू, तो इस फॉर्मेट में डेटा होता है, ठीक है। तो DBMS की खासियत ये है कि ये दोनों भी टाइप ऑफ डेटा सेट्स को एक्सेप्ट करता है, टेबल फॉर्मेट को भी ये एक्सेप्ट कर लेता है
और नॉन स्ट्रक्चर्ड मतलब अदर देन टेबल फॉर्मेट, जैसे कि जेसन एक टाइप बोला मैंने, ऐसे भी स्ट्रक्चर को ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो दैट इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीबीएमएस। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नेम्ड एज एसिड। डोंट वरी, आप जो एसिड समझ रहे हो वो ये नहीं है। सो डीबीएमएस के पास एसिड प्रॉपर्टीज होती है। अब एसिड प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? सबसे पहले इसको समझने के लिए हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ACID, नॉट CID, ACID, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एसिड प्रॉपर्टीज? वेरी सिंपल। A स्टैंड्स फॉर ईयर एटोमिसिटी, जो हमने ऑलरेडी देखा है इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, आई गेस दूसरा या तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा है, सॉरी। तो दैट इज एटोमिसिटी। द C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। C मतलब कंसिस्टेंसी, डेटा अपडेटेड रहना चाहिए। I हमने ऑलरेडी, I का मतलब है यहाँ पे आइसोलेशन, हमने नहीं देखा है, दैट इज आइसोलेशन। एंड D इज अ ड्यूरेबिलिटी। तो एसिड का मतलब होता है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ये चीज़ें एक अच्छे डीबीएमएस में होती है। अब एटोमिसिटी का मतलब हमने समझा था। व्हाट डू यू मीन बाय एटोमिसिटी? एटोमिसिटी का मतलब आ जाता है यहाँ पे कि कोई भी ट्रांजैक्शन एक कंप्लीटली परफॉर्म होना चाहिए या नहीं परफॉर्म होना चाहिए। इसी वीडियो में हमने देखा था। शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं आइदर इट शुड बी परफॉर्म्ड 0% और मतलब आइदर इट शुड नॉट बी परफॉर्म्ड एट ऑल, और हुआ तो 100% होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि डेटा टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए, ठीक है, दैट इज कंसिस्टेंसी। ये हमें ऑलरेडी देखा है, ठीक है, डेटा शुड बी अपडेटेड। हमने जो दो चीज़ें नहीं पढ़ी वो है आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो आइसोलेशन का मतलब क्या है? अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये कॉन्करेंट एक्सेस, मल्टी यूज़र, ये सारी चीज़ें भी डीबीएमएस फॉलो करता है। जब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, आई टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेशन। जब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ट्रांजैक्शंस अफेक्ट नहीं होने चाहिए। ट्रांजैक्शंस, वन ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय अनदर ट्रांजैक्शन। वन ट्रांजैक्शन should not be affected by another। इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू द आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या है कि हर ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली काम करेगा डीबीएमएस के अंदर। अगर कोई एक क्यूरी रन हो रही है तो उस एक क्यूरी का दूसरे क्यूरी पे इफेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं आइसोलेशन। वेरी सिंपल, मतलब इट्स लाइक, आप समझ लो, I'll give you one very good example, like it's about management, ठीक है। अगर आप एक पर्सन हो तो आपका क्या क्या मिक्सअप नहीं होना चाहिए, एक चीज़ दूसरे पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आपका कॉलेज लाइफ इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कॉलेज लाइफ में जो चल रहा है वो कॉलेज लाइफ में होना चाहिए। प्राइवेट लाइफ में जो चल रहा है वो प्राइवेट लाइफ में होता रहना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में जो चल रहा है, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो उस प्रोफेशनल लाइफ में भी जो चल रहा है वो चलना चाहिए। कॉलेज लाइफ का इफेक्ट प्राइवेट लाइफ पे नहीं होना चाहिए, ना प्राइवेट लाइफ का इफेक्ट प्रोफेशनल लाइफ पे। तो इसका मतलब होता है आइसोलेशन, कि एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, एक क्यूरी का इफेक्ट दूसरे क्यूरी पे ना रहे। The last thing is in this acid property is durability. That means your DBMS should be strong enough to handle a lot of queries. Okay, it should be robust. Robust का मतलब क्या होता है? It should be strong. मतलब अगर डेटाबेस के ऊपर ज़्यादा क्यूरीज एक साथ आ जाती हैं तो वो डेटाबेस हैंडल करते आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम को एक टाइम पे बहुत लोग एक्सेस करते हैं, राइट, लेकिन स्टिल इंस्टाग्राम उसको हैंडल कर लेता है। हाँ, कभी कभी फेल हो जाता है बिकॉज टेक ही है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी मतलब कि आपका डेटाबेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कितने लोग आपके डेटाबेस को साइमल्टेनियसली एक्सेस करने वाले हैं। और अगर आपको पता है कितने लोग एक्सेस करने वाले हैं तो आपका डेटाबेस उन सारी रिक्वेस्ट को, क्यूरीज को हैंडल करते आना चाहिए आपके डेटाबेस को। तो दैट इज द एसिड प्रॉपर्टीज। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग अबाउट डेटाबेस, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सिक्योरिटी। आपका डेटाबेस अगर सिक्योर नहीं है तो आपका डेटाबेस कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो डेटाबेस मस्ट बी सिक्योर्ड, डेटाबेस मस्ट बी सिक्योर्ड। आपका डेटाबेस डेटा को सिक्योर है ना। अब व्हाट डू यू मीन बाय डेटा सिक्योरिटी? क्या वायरस नहीं घुसना चाहिए? ये उसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। लेट्स एग्जाम्पल,
लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ जोमेटो। पूरा डेटाबेस हर यूज़र को दिखना ज़रूरी नहीं है, ये मतलब है डेटा सिक्योरिटी का। डेटाबेस का हर हिस्सा, हर टेबल, हर यूज़र को देखना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल जोमेटो के अलग अलग यूज़र्स होते हैं। जोमेटो के हो जाते हैं एंड यूज़र्स, मतलब हम लोग जो कस्टमर्स होते हैं जो फूड ऑर्डर करते हैं। दैन इसे चलाने के लिए लगते हैं हमें, लेट्स से व्हाट डू वी हैव, जिन्होंने इसको बिल्ड किया मान लो, ठीक है, द ऐप डेवलपर्स, ये एक यूज़र्स हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिलीवरी बॉयज़, ठीक है, डिलीवरी बॉयज़ जो डिलीवर करते हैं फूड को। और फिर हमारे पास होते हैं वो होटल ओनर्स, ठीक है, या मैनेजर्स, राइट। अब वेरी सिंपल, जो एंड यूज़र को दिखता है, हम जो जोमेटो ऐप पे देखते हैं, हम क्या देखते हैं, अलग अलग डिशेस जो जोमेटो ला के दे सकता है, अलग अलग रेस्टोरेंट के नाम, रेटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, मेन्यू वगैरह, ये सब हमें दिख जाता है। लेकिन अगर हम बात करें डिलीवरी बॉयज़ की, तो डिलीवरी बॉय को मेन्यू कार्ड नहीं दिखेगा। डिलीवरी बॉय को दिखेगा कि उसके अराउंड कितने एक्टिव डिलीवरीज हैं जो उसके पहुंचाने हैं, उसकी करंट डिलीवरी कहाँ से है, करंट कस्टमर का लोकेशन क्या है, करंट होटल जिससे जहाँ से उसको फूड लाना है उसका लोकेशन क्या है, ये डेटा उसको दिखेगा। सिमिलरली होटल ओनर्स को क्या डेटा दिखेगा कि कितने लोगों ने रिक्वेस्ट किया है फूड को, कौन सी ऑर्डर कौन से कस्टमर ने की है, ये दिखता है होटल ओनर्स को। दे बोलने का मतलब ये है कि ये सब कुछ एक ही डेटाबेस पे है। जोमेटो का एक सिंगल डेटाबेस है जिसमें ये सब डेटा स्टोर्ड है। लेकिन कितना अमाउंट ऑफ डेटा कौन से यूज़र को दिखना चाहिए, ये आपके डीबीएमएस को पता होना चाहिए, ये आपके डीबीएमएस के पास अच्छे तरीके से रहना चाहिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी ऑफ द डीबीएमएस। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी जो नोट्स दिए हैं वो तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करता है। आप ये हर चीज़ कंपेयर कर सकते हो फाइल सिस्टम के साथ, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस क्या है, तो भी आप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्किल्स बढ़ाते रहिए।